काल में भी तीर्थंकर हुए थे और बने। और पंच विदेश क्षेत्रों में विद्यमान भी तीर्थंकर हमेशा रहते हैं। और तीर्थंकर जब बनते हैं तो उनके चिन्ह होते हैं, उनकी पहचान चिन्हों से होती है। तो उनके चिन्ह कैसे रखे जाते हैं, कौन रखता है, कहाँ से आते हैं? तो तीर्थंकरों के जन्म से ही उनके पूरे सर्वांग से 1008 वृक्ष होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हर व्यक्ति के शरीर में शुभ लक्षण हुआ करते थे। नख से लेकर सिर तक सभी जगह चिन्ह होते हैं। कुछ अशुभ चिन्ह जो शरीर के नीचे ही होते हैं, शुभ चिन्ह ऊपर ही होते हैं। लेकिन महापुरुषों के जो चिन्ह होते हैं वे शुभ पूरे सर्वांग में होते हैं। तो 1008 चिन्ह उनके शरीर में होते हैं। जो चिन्ह उनकी ठंकरों के दाहिने पैर के अंगूठे में होता है वह चिन्ह उनकी ठंकर का घोषित जन्म कल्याणक के समय सुमेरु पर्वत पर जब सौधर में ले जाता है तब उस चिन्ह को देख करके घोषित करता है। कई लोगों की भ्रांति है कि इन चिन्हों का संबंध भगवान के पूर्व जन्मों से भी हो सकता है। जैसे कि वासनाथ का चिन्ह सर्प है, अब चूंकि उन्होंने नागनागिनी को नमोकार सुनाया था, या महावीर स्वामी का छेद है, महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह है, तो वो 10वें पूर्व में सिंह पर्याय में थे। तो क्या इन चिन्हों का उनके पूर्वों से कोई संबंध है? तो यदि चिंतन करके देखा जाए तो तीर्थंकरों के चिन्हों का उनके पूर्वों से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि कितने ही चिन्ह जो है स्वास्तिक, बचन, कलश आदि अजीब अचेतन है, उन पर्यायों को प्राप्त करेंगे नहीं तो उनकी चिन्ह कैसे हो? इसलिए उनका पूर्व जन्म से कोई संबंध नहीं है। कल्याणक 5 होते हैं, आपने जान सुना है, हर वर्ष आते हैं। तो जिन जीवों का जन्म जन्म आदि भी है, संसार के दुखी जीवों को सुख शांति एवं पुण्य का हेतु होता है, उसे कल्याणक कहते हैं। गर्भ जन्म ही संसार के दुखी जीवों के लिए सुख शांति के लिए पुण्य के हेतु हो जाते हैं, वो कल्याणक कहलाता है। कल्याण, पुत्र, पवित्र, मंगल, शुभ, ये सब एक आत्मा। तो कल्याणक 5 होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। गर्व कल्याणक, इसे इसे अवतरण भी कहते हैं और शिवन कल्याणक भी कहते हैं। भगवान ईश्वर से च्युत होकर के आते हैं, इसलिए कर्म में आते थे शिवन।
जन्म कल्याणक तो जन्म ही रूप रहता है, तब कल्याणक को परिनिष्क्रमण कल्याणक भी कहते हैं। और ज्ञान कल्याणक तो ज्ञान है ही, और मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याण। गर्व कल्याणक में क्या होता है? जिस नगरी में कोई भी तीर्थंकर जन्म लेने की जरूरत हो, 6 महीने पहले से सौधर्मिंद का सिंहासन कंपित हो जाता है, और ये अपने अपने ज्ञान से जानकर धनपति कुबेर को आज्ञा देते हैं कि अयोध्या नगरी में अमुक भगवान का जन्म होने वाला है। गर्भ में आने वाले, इसलिए गर्भ में आने वाले हैं, उस नगरी को सजाएंगे। 6 महीने पहले धनपति कुबेर अपने परिकर के साथ पूरी नगरी की साथ सज्जा करता है। रची नगरी 6 माह से बने गोपर देव, बने गोपुर बनारस की रचना करी बहुभांति धनेश। ऐसे धनंद के द्वारा नगरी सजाई जाती है, और शोधर मंडल की शांति की आज्ञा से अष्टकुमारी देवियां माता की सेवा में आती है, और 6 महीने पहले से ही पूरी नगरी में रत्नों की वृष्टि, स्वर्ण वृष्टि, सुमंगल सुवृक्ष होना शुरू। और 6 महीने पहले से ही भगवान के माता पिता का भोजन स्वर्गों से देवतागण लाते हैं। वस्त्र आभूषण आदि जो भोग की वस्तुएं, वे सब स्वर्ग से आना शुरू हो जाती। अष्ट कुमारी देवियां उसी के साथ 56 कुमारी देवियां माता की सेवा में करती। अष्ट कुमारी देवियों का मुख्य कार्य माता के गर्भ का शोधन कर, ओभरी गर्भाशय, क्योंकि अभी तक माता ने अपने कृष्ण जीवन के पदार्थों, भोजन भोग की वस्तु का सेवन किया, लेकिन 6 महीने पहले से ही भगवान के माता पिता स्वर्गों का अमृतमय भोजन, दिव्य वस्त्र आभूषण स्वीकार करते हैं, जिससे कि उनकी जो रज और वीर है उनका परिवर्तन हो, और पूर्व अवस्था के खाए गए भोग्य उपभोग जितने भी परमाणु वे सब परिष्कृत हो जाए। इसलिए तीर्थंकरों का खून का रंग धवल सफेद होता है, क्योंकि वह अमृत तत्व से बना होता है। यह केवल 5 कल्याणक वाली तीर्थंकरों के ही हुआ करता है। बाकी 13वें गुण स्थान में तो अपने आप परम पौदारिक शरीर हो जाने से उसकी कोई महत्वता नहीं रहता। फिर भी ये बाल तीर्थंकर का महत्व दिखलाने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे से एक वात्सल्य दिखाती है तो उसके स्तन में दूध आता है सफेद, उसी प्रकार से 3 लोग के प्राणियों के हित की कामना करते
उनके सर्वांग शरीर में श्वेत दूध हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अष्टकुमारी देवियां बहुत सारी प्रक्रियाओं से माता की सेवा कर, जागरण कराना, सुप्रभाती गाना, सुमधुर वचनों से, फिर माता की नित्य क्रिया करा करके मंगल स्नान कर, मंगल श्रृंगार कर, चिनालय ले जा करके उनके साथ भक्ति पूजन कर, माता को अमृतमय भोजन कराना, शयन कराना और ज्ञानवर्धक अनेक प्रकार की पहेलियों को पूछना। इसी के साथ साथ संभावना सत्य किसे कहते हैं, जो कभी घटित नहीं हो फिर भी संभावित होता है। जैसे सौदामित्र जम्बूद्वीप को पलट इतनी शक्ति, पर आज तक पलटा है न कभी पलटेगा। उसी प्रकार से भगवान के माता पिता से द्वेष रखने वाले संसार में कौन नहीं होते। तो माता के गर्भ की रक्षा करना, माता की रक्षा करना, ये उन अष्टकुमारी देवियों की सेवा होती है। वे देवियां अलग अलग स्थानों पर पहरा देती हैं, महल के ऊपर देती हैं, कमरों पे देती हैं, मैन दरवाजों पे देती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, निगरानी रखती। माता को किसी प्रकार कष्ट ना हो, इस प्रकार से मनोरंजन वर्धक पहेलियां और नाटकें करके माता के मनोबल को प्रसिद्ध कर, कहानियां सुनाती। जब गर्भ कल्याणक 6 महीने बीत जाते हैं, गर्भ की तैयारी होती है, तो माता 16 शब्द थी, बड़े सुंदर सुंदर 16 शब्द ऐरावत हाथी। वो है ऐरावत हाथी, जैसे जन्माभिषेक पर शोधन बैठकर बालक तीर्थंकर को ले जाता है सुमेरु पर्वत पर। बड़ा सुंदर चित्रण पूजा की जयमालाओं में ऐरावत हाथी का दिया गया है। हम पढ़ते नहीं है। यदि हम प्रतिदिन एक तीर्थंकर की पूजन करें, नए नए तीर्थंकर की पूजन करें, नए नए राइटरों की पूजन करें, तो पांचों कल्याणकों की तिथियां याद हो जाएंगी, पांचों कल्याणकों के स्वरूप याद हो जाएंगे, और ये समझ लो 24 पुराण याद हो जाए। सारे पुराण केवल पंचकालक तिथियों से, उनके माता पिता जन्म नगरी, माता पिता के नाम, उनके परिकर का वैभव का नाम, उनकी पद उपाधि का नाम सब उसी में समाये। लेकिन हम लोग कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो वह प्रतिदिन जन्म नगरी का उनका होता है, तो 6 माह पहले से ही प्रतिदिन 56 करोड़ रत्न नगरी में बरसते, राज्य में बरसते। तो जो 16 स्वप्न है ऐरावत हाथी है,
दूसरा सिंह है, जैसे लायन के, टाइगर अलग है और सिंह अलग है, शेर अलग है, चीता अलग है, व्याघ्र अलग है, इनकी जाति जाति है। पर भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह है, इसमें आयल होते हैं, बड़ा शेर सिंह का जो मुख है वो बड़ा। सिंह की बात पहले जो कृषि के काम आता है, इन सब के प्रतीक, इनके लक्षण बताएंगे। चौथा, कलश करती हुई लक्ष्मी, और दो मालाएं, उगता सूरज, उगता चंद्रमा, मीन युगल, मछली का जोड़ा होता है, दो पूर्ण कलश सजे हुए होते हैं, कमल युक्त सरोवर होता है, बहुत बड़ा प्रशांत, बहुत प्रशांत समुद्र होता है, सिंहासन होता है, देव विमान ऊपर से आता हुआ देव विमान दिखता है, नीचे से आता हुआ धर्मेंद्र विमान दिखता है, और बहुत बड़ी अच्छे स्वर्ण पात्र में रत्नों की राशि दिखाई देती, और अंत में निर्धूम अग्नि दिखाई दी। इनके फल अब तो नेट पर भी मिल जाते हैं, सब जगह खोलो आपको मिल जाए। लेकिन एक प्रश्न है कि इनके फलों का आदेश करते समय कि देव भगवान देखते हैं तो तीर्थंकर का जीव स्वर्ग से आ रहा, उसका फल है, और धर्मेंद्र विमान देखते हैं तो वह तीर्थंकर का जीव अवधि ज्ञानी होगा, ऐसा फलादेश होता है। लेकिन हमारे भविष्य काल के होने वाले तीर्थंकर नीचे से आएंगे, अधोगति से आएंगे, तब क्या इन स्वप्नों का स्वरूप बदल जाएगा? नहीं, केवल फलादेश बदलेगा। धर्मेंद्र का विमान देखने से भगवान का अवतार अवतरण जो होगा वो अधोगति से ऊपर आएंगे, और देववान देखने से हमारे कीर्तनकर प्रभु अवधि ज्ञानी होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमको उलझा देते हैं। जब बालक कीर्तनकर का मध्य लोक में जन्म होता है, तो सर्वों में चारों निकाय के देवों सूचना मिलती है। वहां पर शंख, आदि वाद्य यंत्रों के द्वारा, घंटा आदि की ध्वनि अपने आप होना शुरू हो जाती है। चारों निकायों के सर्ग विद्वान तो उससे समझ जाते हैं कि भगवान का जन्म कल्याणक हो। चारों निकायों के देव अपने अपने परिवार से अकेले नहीं, अपनी विक्रिया के साथ आते हैं, मूल शरीर के साथ वहीं रहते हैं, और एक साथ 170 की संख्या अजगन्नाथ भगवान के समय में थी। तो इतनी विक्रियाएं बनाकर सभी जगह के पंच कल्याणों का रूपक और महत्व दिखलाते। तो पंच कल्याणकों में जन्म कल्याण का महत्व
आप लोग विशेष मत से सौदामित्र का जब सिंहासन डोलता है, उठ करके अवधि ज्ञान के द्वारा जान लेता है भरत क्षेत्र के आदि खंड अयोध्या नगरी में बालक की चक्कर का जन्म हो चुका है और परोक्ष अपने सिंहासन को छोड़कर 7 पीढ़ी आगे जाकर साष्टांग नमस्कार और सभी जगह स्वर्ग के देव और चतुर्निकाय के देव वो सभी मिलकर के उस अयोध्या नगरी में आते, पूरी अयोध्या नगरी की 3 परिक्रमा करते हैं, फिर मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करके मुख्य महल तक जाते हैं और शची इंद्राणी को वैसे तो ये नाटक रूप होता है लोगों की प्रभावना के कि शोधर्मेंद्र गर्भगृह में घोषणा शची इंद्राणी रोक देती, प्रभु आपको वहां जाने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप स्त्री जाति की मर्यादा को नहीं जानते। तब शोधर्मेंद्र शची इंद्राणी को आदेश देता है कि तुम जाकर के लेके आओ। तब शची इंद्राणी भी कहती है मैं बालक तीर्थंकर को ले तो आऊं, पर माता से वियोग करा के लाऊं, माता को दुख होगा। अब सौदामित्र युक्ति के द्वारा एक कृत्रिम बालक को, व्यक्तिक बालक को बना शची इंद्राणी को देखा, ये बालक माँ के पास सुना और माँ को मुख निद्रा में सुना के आया। जब तक हम लोग बालक कीर्तन करते सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करके नहीं जाते, तब तक योग निद्रा में माता रहेगी, उसे ये आभास नहीं होगा कि मेरे बालक को कोई देख। इन युक्तियों से वह सचेत रानी और जब गर्भगृह में जाती है, वहां पर देवियां, माता की सेवा लगी होने वाली देवियां, उनको भी मोह निद्रा तंद्रा में आ जाती हैं, सो जाती कि कौन आया कौन गया, और उस बालक को रख कर और बालक तीर्थंकर को ले गया। जब आती है उसका रूप देखती ही नहीं, नृत्य करती रहे। इधर सौदर में विह्वल होता है कि सचिन रानी अभी तक क्यों नहीं आई, क्या बात है, कोई ऐसी घटना घट गई। लेकिन थोड़ी देर में जो बालक है तीर्थंकर को लेकर सौदर में बाहर आते तो प्रमोदित होकर के नृत्य कर सौधर्मेंद्र हाथ फैलाकर याचना करता है, बालक तीर्थंकर की एक छवि मुझे देख, परंतु वह सचिन इतनी छवि को देखकर अपने मिथ्या भाव को नष्ट कर देती है। सचिन रानी को कभी छाया सपना तो नहीं होता, लेकिन उस स्त्री पर्याय तो सम्यक दर्शन हो जाता है, सौषम संबद्ध हो जाता है। वह उसकी छवि मुद्रा को देख करके और सबको बता दे। एक इंद्र के काल में 32 नील इंद्राणियां मोक्ष चली जाती, क्योंकि इंद्राणियों की
आयु पल की होती है और इंद्र की आयु 2 साल तो मेरी, कुछ अधिक 2 साल है। जब तक एक इंद्र मोक्ष जा पाता उसके बीच में 32 नील इंद्र मोक्ष चली। क्या कारण है? ये यही कारण है, जब भी कोई विधि विधान होते हैं, चाहे गुरुओं के साथ हो पंचों के साथ, तो उनमें पात्रों का चयन होता है। बहुत सारी महिलाओं, पुरुष वर्ग, पंच वर्ग, गुरुदेव प्रोत्साहन करते हैं कि बन जाए। ऐसा मौका, ऐसा अवसर फिर नहीं है। महिलाएं उसका मान समझती, सुन करके लोगों की प्रेरणा सुनती है। तो एक ही बात किसी व्यक्ति पदाधिकारी ने कहा, बहन जी विधान हो रहा है पंचम, आप सौदर इंद्र बन जाओ। तो वह कहती, भैया गुरुदेव मेरा मन तो बहुत है, इंद्र बनने, इंद्राणी बनने का बहुत मन है। 2 कारण, एक तो इतने पैसे नहीं, दूसरा कारण हमारे आदमी कभी साथ नहीं। वो कहते तुम करो धर्म, फिर भी बनने का मन है। अब घर में तुम्हारे भैया से पूछी, महिलाएं घर भोजन परोसते परोसते उन्होंने अपने स्वामी जी को संकेत दिया, सुनो जी मंदिर में विधान हो रहा है, पंचकल्याण हो। तो स्वामी जी कहते हाँ हमने भी सुना है, पढ़ा है, सूचना दो। फिर श्रीमती कहती हमारा मन इंद्राणी बनने का हो रहा है। आदमी कहते बन जाओ, किसने मना किया? तब तक मना नहीं किया। जैसे ही पत्नी ने कहा कि आपके साथ आप सौनंदन बनो, हम सखी इंद्राणी बनो, ऐसा भाव हमारा। जैसे ही ये कहा, पुरुष अपनी तू ही बन जा, तू ही चली जा मोक्ष, तू ही पैसा ले ले, तू ही धर्म कर ले, मेरे को फुर्सत नहीं। ऐसी बात सुनकर के वह महिला मन मशहूर की सची इंद्राणी बनने का भाव उसके पूर्व भाव में बड़ा गहन होता है। पति जिसका साथ नहीं देता, पैसा साथ नहीं, लेकिन इतने गहरे भाव उसे सची इंद्राणी पद के लिए प्रेरित कर देते हैं, पद की योग्य। इसलिए कभी ये मत सोचो कि पैसे से ही सची इंद्राणी बना जाए। हम तो ये कहते हैं कि प्रतिदिन अच्छे वस्त्र आभूषण और सुंदर से सुंदर साड़ी वस्त्र आभूषण पहन करके अच्छी से अच्छी सामग्री लगा करके प्रतिदिन आप भगवान तीर्थंकर की पूजन, जितना पैसा आप बोलियों में खर्च करके उतना पैसा आप अपनी शांति खुद पूजन करना सीखिए। यही आपका नौकर आपको शोधन सची इंद्राणी बना। बहुत सरल है। पूर्व हमारे
जैसी भावनाएं भाई वैसा फल हो। आप अपने जीवन में कम से कम एक कोई ऐसा विधान जरूर करें, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी समाज के साथ, जैसी जिसकी सामर्थ्य वैसा द्रव्य करें और एक विधान जरूर करें। जब भी आप उस विधान की प्रक्रिया को याद करें, एक बार हम स्वधर्म बने, इस प्रकार से हम पूजन की थी, तो आपका पुण्यानुबंधी पुण्य में परिवर्तित होकर चला जाए। कहीं से शुरुआत कीजिए। अवश्य अवसर में इतना विह्वल होता है बालक तीर्थंकर को लेने के लिए, वहां एक संवाद दिखाया जाता है और उसके बाद बालक तीर्थंकर को सौधर्म मित्र की गोद में देकर उनको आराधना किया और सौधर्म मित्र ही बालक तीर्थंकर को देख करके 1008 नेत्र बना और 1008 नेत्रों से भी तृप्त नहीं होता है और आनंदित होकर और समस्त देवी देवताओं के बलकर के साथ पुनः सुमेरु पर्वत पर जाकर बालक तीर्थंकर का जो अभिषेक होता है, महामत्स्य अभिषेक होता है, क्षीरोदधित गरिया, क्षीर सागर का जल दूध जैसा ही होता है, दूध जैसा ही होता है। क्षीरोवर, घटवर, इक्ष्वाकुवर जैसे उन समुद्रों के नाम है, वैसे ही उन समुद्रों का जल है और सारा जल उन समुद्रों से आता है। लोगों को पता नहीं है तो उससे बालक तीर्थंकर का महाअभिषेक होता है। जब इंद्र परिवार कर सकता है तब इंद्राणियों का भी नंबर आता है। लोग कहते हैं कि इंद्राणियां पानशिला पर अभिषेक नहीं करती, लेकिन हरिवंश पुराण रचयिता जनसेनाचार्य ने बहुत ही सुंदर वर्णन। अरे बालक तीर्थंकर का स्नान कोई बड़ा नहीं, उससे कोई हानि नहीं। वह सचिन रानी बालक तीर्थंकर को उपटन करती है, उपटन करके फिर अभिषेक करके उसके शरीर का श्रृंगार करती। अरे अब जो बालक है युवराज होंगे, विवाह होगा 96,000 रानियों के साथ, तुम तो जन्माभिषेक में ही घबरा गए कि स्वधर्म इंद्राणी नहीं करे बना ली। ये मूर्ताएं तुम्हारी समाज में पैदा हुई है, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं है, हमारे आचार्य नहीं है। हर वर्तमान योग के ग्रंथ में तो जन्माभिषेक का वर्णन करता है, वो बड़ा आनंद करने वाला। फिर वहां से चिन्हकरण आदि करके बालक तीर्थंकर के अंगूठे में अमृत स्थापन करते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृत स्थापन करते हैं और वह चूस करके बड़े होते हैं। हमने पहले कह दिया, जब तक बाल गर्भ अवस्था से लेकर के तब अवस्था की पूर्व तक जितनी भी प्रक्रियाएं पंचकर्म की होती है उन सबका जिम्मेदार सौधर्म इंद्र परिवार, उनके परिवारों का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होता है। बालक
बालक तीर्थंकर बाल कीला भी करते हैं, तो कुमार जाति के देवों के साथ करते हैं, आसपास के पड़ोस लोगों के, राजा मंत्रियों के और उनके बच्चों के साथ नहीं करते। कुमार जाति के देव उसी उम्र में अपनी अवस्थाओं को बढ़ाते चले, जैसे बालक तीर्थंकर बढ़ते चले जाते, वो अपनी विद्या को के साथ खेलते हैं, घूमते हैं, मनोरंजन करते हैं, प्रसन्न चीजें होती। और जब विवाह योग्य हो जाते हैं तो इंद्र की सहमति से उनका विवाह होता है। वो अपनी मर्जी से, माता पिता की मर्जी से विवाह की गई। ये आगम बहुत सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति देश के कारण नाग कन्या दे सकता है, विवाह को नाग कन्या बहुत सुंदर, तो इतने बड़े पद की हानि हो जाए। इसलिए सारी चीजें पंच कल्याणक देवों के द्वारा ही किए जाते हैं। देव परिवार ही पूरे पंच कल्याणक का जिम्मेदार होता है। इसलिए मनुष्यों को देव पर्याय दे करके मनुष्य पर्याय छुड़ाई जाती है। जब कोई परिवार पंचकणक आदि में इंद्र आदि बनता है, उसके बनने के बाद, संस्कार होने के बाद, उसके घर कुछ भी हो जाए, सूतक पातक कुछ भी, तो उसे सूतक पातक नहीं लगता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि पंच कल्याणक का जो स्वरूप है वो बहुत देवों के द्वारा रक्षित होता है। साधारण मनुष्य तो केवल देख करके पुण्य कमाता है। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। चलो महादेव।